क्या आपने कभी गौर किया है कि नेचर दर हकीकत काफी अजीब है। मैं उन अजीबोगरीब मखलूकात की बात कर रहा हूँ जैसे कि ये बिलबस बीटल और माइंड को कंट्रोल करने वाली ज़ूम्बी पैरासाइट और खुफिया टैलेंट रखने वाली ये मखलूक जो ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी से बराह रास्त निकल कर आई हो। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि मैं आज की वीडियो में किन से मिलवाने जा रहा हूँ। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 9, सैकोलिना कैसिनी। ये वॉर्म हाईजैकिंग ब्रांड नस्ल्स के नाम से भी जानी जाती है, जो पैरासिटिक्स बैंड नस्ल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी भी जिंदा जानदार के जिस्म पर कब्जा कर लेता है। इस लिहाज से ये दूसरों से काफी मुख्तलिफ है, जो खुशी खुशी किसी पत्थर के साथ चिपक जाता है और पानी से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। सैकोलिना को जानदार जिस्म में रहना पसंद है। सैकोलिना का खुर्दबीन लावा अपने होस्ट की तलाश करने के लिए मखसूस हिस्स का इस्तेमाल करता है और फिर किसी कीड़े के बाल के नीचे हिस्से में झुल्ली पर एक जगह आबाद हो जाता है, जहां कीड़े का कूचा यानी इसका हिफाजती आर्मर इंतहाई कमजोर होता है। फिर वो एक किस्म की जिंदा सिरिंज में बदल जाता है। ये केकड़े के बाल के नीचे हिस्से को चुभता रहता है और इससे ये अपने मुंह से गहरा गाढ़ा माया इंजेक्ट करता रहता है, जिसे वर्मिगन कहते हैं। ये वर्मिगन कीड़े के खून में शामिल होता रहता है। ये सियाल मादा तरक्की करके एक मुकम्मल पैरासाइट में बदल जाता है, जिसकी जड़ें कीड़े के पूरे जिस्म में फैल चुकी होती हैं। इसके जिस्म के दो हिस्से होते हैं, इंटरना जो कि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और होस्ट के जिस्म से बाहर होता है। एक्सटर्ना इसके जिस्म का बाकी हिस्सा है जो होस्ट के पेट में रहता है। सैकोलिना जब किसी होस्ट मसलन कीड़े में आरामदेह हो जाता है तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जाया कर देता है और इसे अपने बच्चों के केयर टेकर नैनी बना लेता है। जब इसके बच्चे अंडे से निकल आते हैं तो कीड़े के जिस्म से भी बाहर निकल आते हैं। ये पैरासाइट भी इसी साइकिल को दोहराते हैं। क्या नेचर अजीब नहीं है। नंबर 8, पुस कैटरपिलर। अगर आप कभी इस नर्म मुलायम मखलूक को पहली दफा देखें तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे अपने घर पाल लें। आप कुछ भी करें मगर इसको पालने का ख्याल तर्क कर दें, क्योंकि इस खूबसूरत और बज़ाहिर मासूम नजर आने वाले कीड़े को डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह दी गई है। इसका निक नाम टॉक्सिस टूपी है, जो एनिमल किंगडम की सबसे जहरीली स्पीसीज है। अगर आपका इससे गलती से पाला पड़ जाए तो याद रखिए कि इसका तो कुछ नहीं जाएगा, मगर आपकी पूरी बॉडी में इसका जहर वन डे टूर जरूर कराएगा। लिहाजा कोशिश करें जहाँ ये हसीन बला नजर आए वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं, क्योंकि ये औलाद आदम को अगले जहां भी पहुंचा सकती है। वो बदनसीब जो इस जहरीली तितली का शिकार हुए हैं वो बताते हैं कि शुरू में इसके काटने का दर्द शहर की मक्खी के काटने से होने वाला दर्द जैसा था, मगर बाद में घंटों में हड्डियों तक फैल गया। बुरी खबर ये है कि पस कैटरपिलर की नस्ल बढ़ती ही चली जा रही है। अगर आपको इसने काट लिया है तो माहिरीन की राय के मुताबिक सॉफ्ट टेप से इस जगह को ढांप लें। जब आप इसे खींचेंगे तो डंक बाहर निकल आएगा। आप ये सुनकर यकीनन हैरतज़दा होंगे कि जब पुस कैटरपिलर बड़ी होती है और सिल्की खुशनुमा तितली में बदल जाती है तो ये खुद को पैरासाइट से बचाने के लिए इनके मुंह पर यूरिनेट कर देती है। यहाँ ये वाजे करते चलें कि आप अपनी जिंदगी में मौजूद पैरासाइट से बचने के लिए हरगिज ये हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सोचने की बात यह है कि सब खूबसूरत और प्यारी चीजें ही खतरनाक क्यों होती हैं? क्या आपका कभी ऐसी बला से वास्ता पड़ा है? अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। नंबर 7, द जायंट आइसपोड। जायंट आइसपोड शक्ल से कदीम तारीख का हिस्सा दिखाई देती है और इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल ही लगता है कि ये आज के दौर में एग्जिस्ट करती है। क्रस्टेशियन ग्रुप का ये मुतजस्सिस जानवर समंदर की सतह पर किसी बड़ी जोंक या पिल बुक की तरह पड़ा रहता है। इसकी खास बात यह है कि खतरे के वक्त ये भी कछुए की तरह खुद को अपने हसार में महफूज कर लेता है। 14 टांगों वाली इस भारी भरकम मखलूक की लंबाई 16 इंच रिकॉर्ड की गई है, जिसे इसे क्रस्टेशियन फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होने का एहसास भी हासिल है। इनका इंतहाई बड़ा साइज डीप सी गिगेंटिज्म का मजहर समझा जाता है, जिसके मुताबिक गहराई में रहने वाले जानवर पुरअसरार तौर पर सतह आब में रहने वाले जानवरों से इंतहाई बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जानवर के बारे में ज्यादा मालूमात सामने नहीं आई। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि गैंट आइसपोड गोश्तखोर हैं, लेकिन चूंकि समंदर की तह में गोश्त की इंतहाई कमी होती है तो इनको मुर्दा वेल्स, मछलियों और स्क्विड पर गुजारा करना पड़ता है। अगर खाने को कुछ भी मुयस्सर ना हो तो ये 8 हफ्ते बगैर खाए भी जिंदा रहने की सलाहियत
सलाहियत रखते हैं। आमतौर पर इसको सी फूड के तौर पर नहीं खाया जा सकता, मगर नॉर्थ ताइवान के रिहायशी कभी कभार इसे उबले हुए चावल के साथ डिनर में इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इसे कभी भी खाना पसंद नहीं करूंगा, क्या आप चाहेंगे? नंबर 6, हॉर्स हेयर वॉर्म एक सनसनीखेज पैरासाइट है जो कि लाचार मसलन इंसेक्ट्स, झिंगर और ग्रास हुपर के जिस्म में घुस जाता है और इन्हें ज़ोंबीफाई करके इस्तेमाल करता है और जरूरत के वक्त इनके जिस्म को फाड़कर बाहर निकल आता है। पूरे अमेरिका के दरियाओं और समुद्रों में इनके अंडे लार्वा बनाते हैं, जहां इन्हें किसी और इंसेक्ट मसलन मच्छर के लावे खा लेते हैं। जब यही मच्छर बड़े होकर उड़ने के काबिल होते हैं और किसी बड़े शिकारी मसलन क्रिकेट या ग्रास हुपर का नवाला बन जाते हैं तो हॉर्स हेयर वॉर्म की फन स्टोरी शुरू होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको से तालीम पाने वाले एक मशहूर पैरासाइटोलॉजिस्ट कहते हैं कि लार्वा क्रिकेट की आंत के अंदर घुसते हैं और बॉडी कैविटी तक पहुंचते हैं, जहां वो 1 फीट लंबे कीड़े बन जाते हैं। जब ये पैरासाइट होस्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये होस्ट को पानी में कूद पड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जो अक्सर होस्ट के लिए खुदकुश साबित होता है। पैरासाइट होस्ट के जिस्म में सुराख करके वहां से बाहर निकल आते हैं। जिंदगी बचाने के लिए ये अपने होस्ट को चुप कराने की सलाहियत भी रखते हैं। अगर इन्हें डर हो कि इनके होस्ट की आवाज से कोई भी शिकारी मतवज्जा हो सकता है और होस्ट को निशाना बनाया जा सकता है तो ये इसको चुप करवा देते हैं। यूं ये अपनी जिंदगी का तहफ्फुज करते रहते हैं। अब भी अगर आपका कोई दोस्त समझता है कि इस दुनिया में ज़ोंबी एग्जिस्ट नहीं करते तो इन्हें इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। नंबर 5, दी पाकू। पाकू साउथ अमेरिका के साफ पानी में पाई जाने वाली मछली है जो अमेज़न और ओरिनोको रिवर के दरियाओं और नहरों में भी पाई जाती हैं। पुराना मछली का शिकार करती हैं। पाकू के दांत बिल्कुल इंसान जैसे होते हैं। आप जितनी दफा पाकू के दांतों को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसने किसी के मुंह में बतीसी डाल रखी है। पाकू अपनी कजन पिरान्हा की तरह जारहाना नहीं है और नट्स और फ्रूट्स को चबाने के लिए अपने फ्लैट दांतों का इस्तेमाल करती है, मगर इनको मासूम समझने की जरूरत नहीं। इनका जॉ सिस्टम का इंतहाई इम्प्रेसिव है। अगरचे इनका फेवरेट खाना अमेज़न के दरख्तों से गिरे हुए फ्रूट्स और नट्स हैं, मगर ये गलती से मेल तैराकों के टेस्टिकल भी खाने की कोशिश करती हैं। नंबर 4, कैनरियो। अगर आप पाकू को अपना दुश्मन समझ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपने कैनरियो के बारे में नहीं सुना होगा। अगर आप अमेज़न के दरिया को विजिट करें और वहां इस खतरनाक मखलूक पर मबनी मुकामी लोगों की कहानियां सुने तो आप यकीनन इसे गोलियत तस्वर करेंगे और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। विनेलिया सरोसा के नाम से जानी जाने वाली ये मछली इंसानी अंगूठे से बड़ी नहीं और देखने में ज्यादा खतरनाक भी नहीं लगती। इसका तरीका वारदात भी कदरे मुख्तलिफ है। ये अपने शिकार को शक करने का मौका नहीं देती। ये इसके यूरेथ्रा में दाखिल हो जाती है। जैसे ही ये अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाती है और इसे वापस मोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसका शिकार होने वालों को गर्म पानी से नहाने और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की हिदायत की जाती है, मगर ज्यादातर इसको मेडिकल तरीके से बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अगली दफा आप अमेज़न में तैराकी करना चाहें तो पहले अपनी हिफाजत कर लीजिएगा। नंबर 3, कैरियर लीफ बीटल। पहली दफा देखने से ये बिल्कुल खतरनाक नहीं लगती। यूरोप और एशिया में अनाज की फसल को नुकसान पहुंचाने और किसानों को गुस्सा दिलाने के अलावा ये बिल्कुल नॉर्मल बीटल की तरह लगती है। आपको असल चिल एक औसत जवान बीटल नहीं बल्कि इसका लार्वा देगा। कैरियर लीफ बीटल जब एक लार्वा होता है तो टेट्रैक्टियस जूलियस वेस्प को अपना निशाना बनाती है। यह वेस्प लार्वा को अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चलता फिरता इंक्यूबेटर ख्याल करती है, जहां इसके अंडे मुनासिब माहौल में परवरिश पा सकते हैं। इस शरीर मंसूबे पर अमल करने के लिए वेस्प लार्वा के लचकदार मोटे जिस्म पर बैठ जाती है और तकरीबन 5 अंडे देती है और यूं इसके अंडे लार्वा के जिस्म से खुराक हासिल करते हैं। आप यकीनन इन मालूमात से लुत्फ अंदोज नहीं होंगे, लेकिन देखने के लिए अभी कुछ मजीद नागवार बाकी हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। सीरियल लीफ बीटल के लार्वा के जिस्म में सिर्फ वेस्प के अंडे ही नहीं बल्कि इसका अपना गोबर भी शामिल है, जिससे इसका जिस्म फटने के करीब है। लार्वा की ये मंसूबाबंदी शिकारियों से खुद को महफूज रखने के लिए है। ये न सिर्फ अपने जिस्म में गोबर को जमा रखती है बल्कि अपने इर्द गिर्द बू फैलाई रखती है, जिसकी वजह से कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करता। ये जिंदगी बचाने का इंतहाई मगर मकरूह तरीका है। नंबर 2, हाइड्रोनलम पैकी। आपको ये सोचने पर माफ किया जा सकता है कि सब पौधे बोरिंग होते हैं क्योंकि ज्यादातर पौधे एक जैसे ही लगते हैं, मगर क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जो कोई पौधा नहीं बल्कि फंगस है? इसकी शक्ल के लिहाज से इसके काफी नाम रखे जा सकते हैं, मसलन स्ट्रॉबेरी और क्रीम। इसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये जख्मों से छलनी है और जगह जगह खून के निशानात हैं। और जो नर्म सुर्ख माया आप देख रहे हैं दरअसल एक थैली है जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं।
जो कि एक साइंसी अमल ग्वेटेशन से बनते हैं। जब फंगस की जड़ों के नजदीक की मिट्टी काफी जज्ब हो जाती है तो ये पानी को जड़ों में धकेलना शुरू कर देती हैं। इस अमल को ऑस्मोस कहते हैं। इससे फंगस में प्रेशर बढ़ जाता है जो माया को सतह पर धकेल देता है, जहां पहुंचकर वो सुर्ख फिंसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसकी तस्वीर में जो आपको दांत नुमा चीज नजर आ रही है वो इसको नस्ल बढ़ाने में मदद देती है। ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, मगर ये इंतहाई कड़वा होता है और खाने के काबिल नहीं होता। हैरत अंगेज तौर पर जब फंगस बड़ा होता है तो अपनी शक्ल बदल लेता है। इसकी नई शक्ल एक बदनुमा बतख जैसी होती है। नंबर 1, हेमलॉक वाटर ड्रॉपवॉट। इस पौधे की शक्ल काफी गैर दिलचस्प है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक कातिल पौधा है। ये कम गहरे पानियों मसलन दरियाओं और झीलों वगैरह में उगता है। इसकी जड़ का जायका हल्का सा खुशगवार होता है, मगर ये पौधा इंतहाई जहरीला है। इससे मुतासिर होने वाले इंसान दम घुटने से मर जाते हैं। मरने से पहले ऐसे लोगों की शक्ल पर एक मुस्कुराहट जम सी जाती है। असल में होता ये है कि इस पौधे में मौजूद टॉक्सिन चेहरे के मसल्स को सुकेड़ देता है। माजी में लोगों ने इसको मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया और कदीम रोमन में इस पौधे को इन बूढ़ों की मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो माशरे पर बोझ बन जाते थे और किसी काम के नहीं रहते थे। बड़ों के साथ इनका ये सलूक नाकाबिले माफी है। आपका क्या ख्याल है?